आज हम म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड जिस एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके अनुसार 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब वो फंड जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, डिविडेंड यील्ड स्कीम्स, ईएलएसएस और थीमेटिक फंड। तो लार्ज कैप फंड से स्टार्ट करते हैं। लार्ज कैप फंड को समझने से पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसे समझते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें कंपनी की साइज पता चलती है, यानी पता चलता है कि कंपनी छोटी है या बड़ी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार कंपनीज जनरली 3 कैटेगरीज में बांटी जाती है: लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज। यूजुअली जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम है उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच है उन्हें मिड कैप कंपनीज कहते हैं, और जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ऊपर है उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। कुछ साल पहले जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ था वो कंपनी लार्ज कैप कंपनीज में आती थी। आज जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ है वो कंपनी मिड कैप कंपनीज में आती है। लार्ज कैप कंपनीज बड़ी और वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती है जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस होती है। ऑलमोस्ट सारी लार्ज कैप कंपनीज अपने अपने सेक्टर में लीडर कंपनीज होती है। लार्ज कैप कंपनीज के पास खराब टाइम में सर्वाइव करने के लिए अच्छी खासी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए लार्ज कैप कंपनीज में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज से कम रिस्क होती है। L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS एट्सेट्रा ये सारी लार्ज कैप कंपनीज है। लार्ज कैप कंपनीज ने पहले ही सफलताओं के आसमान छू लिए होते हैं, इसलिए लार्ज कैप कंपनीज में ग्रोथ पॉसिबिलिटीज लिमिटेड होती है। स्मॉल कैप कंपनीज डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में होती है, इसलिए उनमें ग्रोथ पॉसिबिलिटीज तो ज़्यादा होती है पर फेल्यूर रेट ज़्यादा होने की वजह से रिस्क भी ज़्यादा होती है। तो जो फंड्स लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें लार्ज कैप फंड कहते हैं। जो फंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें मिड कैप फंड कहते हैं, और जो फंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें स्मॉल कैप फंड कहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगला टाइप है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड मतलब वो फंड जो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फंड ये एक सेक्टर फंड है जो सिर्फ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। SBI फार्मा फंड सिर्फ फार्मा सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगला टाइप है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड मतलब वो फंड जो अलग अलग सेक्टर्स की और अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगला टाइप है डिविडेंड यील्ड फंड। कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है या नहीं यह डिसीजन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टेबल, सेफ, कंसिस्टेंट और कम वोलेटाइल होते हैं और अच्छा रेगुलर डिविडेंड देते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगला टाइप है ELSS। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड स्कीम है। ELSS में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो 3 साल के लिए लॉक हो जाती है, तो ELSS में आप 3 साल से कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ELSS स्कीम में आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक इनकम टैक्स से छूट मिल सकती है। म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के वीडियो में हम इस टॉपिक पर और डिटेल में बात करेंगे। अगला टाइप है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रूरल इंडिया थीम, ई-कॉमर्स थीम एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड एक थीमेटिक फंड है जिसकी थीम है हाउसिंग। ये फंड हाउसिंग से जुड़े स्टॉक्स खरीदता है, जैसे कि सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, पेंट, मेटल्स एट्सेट्रा। अब डेट फंड के बारे में बात करते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए गवर्नमेंट या कंपनीज पैसा बोरो यानी उधार लेते हैं और फिर इंटरेस्ट के साथ वो पैसा रिटर्न करते हैं। जो फंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डिबेंचर्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एट्सेट्रा इनमें इन्वेस्ट करते हैं उन्हें डेट फंड कहते हैं। डेट फंड में इक्विटी फंड से रिस्क कम होती है और रिटर्न्स भी कम होते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स के डेट फंड्स होते हैं: गिल्ड फंड, जंक बॉन्ड स्कीम्स, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स और लिक्विड स्कीम्स। तो गिल्ड फंड से स्टार्ट करते हैं। जो डेट फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें गिल्ड फंड कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू करती है, इसलिए उसमें डिफॉल्ट रिस्क 0 होती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे दोनों टाइप्स के गिल्ड फंड्स होते हैं। अगला टाइप है जंक बॉन्ड स्कीम्स। जंक का मतलब है कचरा।
जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि जंक बॉन्ड में डिफॉल्ट रिस्क ज़्यादा होती है पर इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जो डेट फंड जंक बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें जंक बॉन्ड स्कीम्स कहते हैं। डेट फंड का अगला टाइप है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान की बैंक एफडी की तरह एक स्पेसिफिक प्री डिफाइंड मैच्योरिटी होती है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान यूजुअली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड एटसेट्रा इनमें इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान के रिटर्न्स जनरली बैंक एफडी से अच्छे होते हैं। डेट फंड का अगला टाइप है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक डेट फंड है जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। मनी मार्केट में वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनके जरिए कंपनीज शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर से पैसे बोरो करती है। तो लिक्विड फंड बहुत शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, टर्म डिपॉजिट्स एटसेट्रा। लिक्विड फंड सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। लिक्विड फंड में रिस्क भी बहुत कम होती है और वो बहुत कम वोलेटाइल होते हैं, इसलिए लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप कभी भी लिक्विड फंड से अपना पैसा निकाल सकते हो। अब हाइब्रिड फंड की बात करते हैं। हाइब्रिड फंड मतलब वो फंड जो एक से ज़्यादा एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। जनरली 3 टाइप्स के हाइब्रिड फंड होते हैं, मंथली इनकम प्लान दैट इज MIP, बैलेंस्ड फंड और आर्बिट्राज फंड। MIP में फंड का ज़्यादातर यानी करीब 60 to 90% पोर्शन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। MIP में ज़्यादातर पोर्शन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, इसीलिए MIP इक्विटी म्यूचुअल फंड से बहुत सेफ होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि MIP एक रिस्क फ्री और फिक्स रिटर्न स्कीम है। MIP का कुछ हिस्सा इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए उसमें रिस्क रहता है पर इक्विटी फंड से कम रहता है। हाइब्रिड फंड का अगला टाइप है बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड के नाम से लगता है कि बैलेंस फंड का 50% पोर्शन डेट में और 50% इक्विटी में इन्वेस्ट होता होगा, पर बैलेंस फंड में इक्विटी ज़्यादा होती है और डेट कम होता है। बैलेंस फंड का 65 to 85% पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर इक्विटी बैलेंस फंड को अच्छे रिटर्न्स लाने में मदद करती है, वही डेट बैलेंस फंड की रिस्क कम करने के लिए मदद करता है। हाइब्रिड फंड का अगला टाइप है आर्बिट्राज फंड। अगर किसी स्टॉक की प्राइस कैश मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट में अलग अलग है तो आर्बिट्राजिंग करके उस डिफरेंस से प्रॉफिट कमाया जाता है। आर्बिट्राज फंड के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आर्बिट्राज फंड में 65% से ज़्यादा पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। आर्बिट्राज फंड में आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो सेफ रहता है, पर रिटर्न कम ज़्यादा हो सकते हैं। आर्बिट्राज फंड के रिटर्न्स जनरली 6 to 10% के बीच होते हैं। टैक्सेशन के लिए आर्बिट्राज फंड को इक्विटी फंड कंसिडर किया जाता है। तो ये थे एसेट क्लासेस के अनुसार बनाए गए टाइप्स। म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के अनुसार भी म्यूचुअल फंड के 2 टाइप्स होते हैं, ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड। और भी एक टाइप होता है इंटरवल फंड, पर बहुत कम फंड इंटरवल फंड होते हैं। तो आप जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो वो या तो ओपन एंडेड होती है या क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्टर्स कभी भी उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय या सेल कर सकते हैं। वही क्लोज एंडेड फंड में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही, यानी जब उस फंड का NFO यानी न्यू फंड ऑफर होती है, तभी आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्ट करने के बाद आप कभी भी उस म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स बेच नहीं सकते, उसके लिए आपको उस फंड की मैच्योरिटी तक रुकना होगा। क्लोज एंडेड फंड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, तो अगर आपको NFO के बाद उस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है या मैच्योरिटी से पहले अपने यूनिट्स बेचने हैं, तो आप स्टॉक एक्सचेंज पर अपने यूनिट्स बाय या सेल कर सकते हो। पर जनरली स्टॉक एक्सचेंज पर क्लोज एंडेड फंड की लिक्विडिटी बहुत कम होती है, यानी उस फंड के बहुत कम बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होते हैं। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज पर क्लोज एंडेड फंड्स के यूनिट्स बाय या सेल करने में दिक्कत आ सकती है। ओपन एंडेड फंड कितने भी यूनिट्स इशू कर सकता है, वही क्लोज एंडेड फंड के यूनिट्स फिक्स होते हैं। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स ओपन एंडेड होती है। फंड कैसे मैनेज किया जाता है, इसके अनुसार भी 2 टाइप्स के फंड होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली मैनेज्ड फंड। एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर उस फंड से जुड़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एक्टिवली शामिल होते हैं। दैट इज किस स्टॉक में या डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, इन जैसे सारे डिसीजंस फंड मैनेजर खुद लेते हैं। वही पैसिवली मैनेज्ड फंड में फंड मैनेजर या फंड उस फंड से जुड़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एक्टिवली शामिल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पैसिवली मैनेज्ड फंड निफ्टी को ट्रैक कर रहा है तो वो फंड निफ्टी में जो स्टॉक्स है उनमें उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा, जिससे उस फंड के रिटर्न निफ्टी के रिटर्न्स जितने होंगे। तो यहाँ पर फंड मैनेजर उस फंड से जुड़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एक्टिवली शामिल नहीं है, वो बस निफ्टी में शामिल स्टॉक्स में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर रहा है। और भी कई प्रकार के फंड्स होते हैं,
जैसे कि इंटरनेशनल फंड जो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करते हैं, रियल इस्टेट फंड, गोल्ड फंड, ETF एट्सेट्रा। ETF दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इस पर हमने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको म्यूचुअल फंड की ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें 8055-935-935 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे वीडियोज़ और ब्लॉग से अपडेट रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।